बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग मोफ़ा कुवैत के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो सिस्टम में आपके पास गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या जो भी आप लोग का ब्राउज़र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ब्राउज़र ऑलरेडी मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। फिर आपके पास आप जाएंगे, यहाँ पे आप google.com आप लिख के, ठीक है। जब आप google.com लिखेंगे यहाँ पे ये आप लोगों को सर्च बार नज़र आ रहा है, सर्च बार पूरा। तो इस सर्च बार में आपने क्या करना है, आपने लिखना है मीटा कुवैत। ठीक है, मीटा कुवैत यहाँ पे ये शो हो रहा है। जब आप मीटा कुवैत पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये कुवैत मीटा जो है मीटा का पोर्टल आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नया जब पेज ओपन हो जाता है तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र है, आपने कभी पहले इसको यूज़ नहीं किया, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड एज न्यू यूज़र करना है। ठीक है, रजिस्टर एज न्यू यूज़र से आप लोग अपना लॉगिन बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इस पर रजिस्टर एज न्यू यूज़र कर लिया तो फिर कुछ क्वेश्चंस ये आपसे मांगते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपसे फॉर एग्जांपल आपकी सिविल आईडी पूछ रहा है। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो पूछ रहा है। फिर आप लोगों की सिविल आईडी की बैक साइड पे जो सीरियल नंबर होता है वही पूछता है, और फिर आपका वैलिड एड्रेस पूछता है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, जब भी आप करेंगे सारी चीज़ें तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है, चेक मार्क लगाना है। ठीक है, जब आप चेक मार्क लगाएंगे तो इस तरीके से तो ये जो है ये रजिस्टर्ड जो है ये आप लोगों को विजिबल नज़र आएगा। तो फिर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो खैर ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं बैग जाके अपना सिविल आईडी मैंने यहाँ पे लिख लिया और आप लोगों का जो पासवर्ड है वो लिख लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ कि अपनी डिटेल्स डालने के बाद सिंपल यहाँ पे जो लॉगिन है मैं इस लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये अपॉइंटमेंट्स जितने भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं तो ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसमें आप लोगों को ये एक नज़र अगर आ रहा है ये स्टिल पेंडिंग है, ये मैंने मंडे को एक अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो ये उसका अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और जहाँ जहाँ से आप लोग की अपॉइंटमेंट लेते हो वो भी सामने आप लोगों को शो हो रहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ की अपॉइंटमेंट ले चुके हो और ले रहे हो। ठीक है, अब अगर आपको न्यू अपॉइंटमेंट लेना है या मोफ़ा का अपॉइंटमेंट लेना है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। इसमें एक चीज़ ये है मीटा में कि इसमें सिर्फ मोफ़ा नहीं है, कुवैत की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है या जो भी अथॉरिटीज़ है उन सब के है। फॉर एग्जांपल इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कुवैत, फायर फोर्स है, मिनिस्ट्री वर्क्स है। ठीक है, इतने सारे हैं जितने भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, फिर बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो अभी हम अगर मोफ़ा का लेंगे अपॉइंटमेंट तो मोफ़ा के अपॉइंटमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आप लोगों को नज़र आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। ठीक है, ये मोफ़ा का साइन है, तो इस पे इसका हम लोगों ने वो लेना है। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो यहाँ पे है सर्विस कैटेगरीज़। सर्विस कैटेगरीज़ पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो ये एक नया पेज ओपन हो जाता है। फिर इसमें हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस पे क्लिक करना है। ये सर्विसेज जो नज़र आ रहे हैं आपको इस पे क्लिक करना है। सर्विसेज पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है
कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई करना है, आपने मतलब बहुत सारे हैं, मेरे सर्टिफिकेट है, एफआरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, रेजिडेंस है, ठीक है, बहुत सारी। अगर आप अपना अच्छा एकेडमिक सर्टिफिकेट अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करनी है तो ठीक इसमें आप लोग जाएंगे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, ये देखें एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इस पे एकेडमिक सर्टिफिकेट अपना अटेस्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो अप्लाई लिखा हुआ है आपने इस अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ये यहाँ की लोकेशंस आपको शो कर रहे हैं, ये जितने भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये सेंटर्स हैं इनके, कि आपने कौन से सेंटर से अटेस्टेशन करवानी है। शुएख है और ये टावर है और जाबिर से जाबिर है। ये मेन जो है मेन जगह इनकी है ये शुएख, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हाँ ये देखिए अब मसला यहाँ पे ये है कि ये बिल्कुल फुल जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को कोई स्लॉट नज़र नहीं आ रही। कल संडे वाले दिन 20 मार्च को कोई स्लॉट खाली नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 55 बुकड आउट ऑफ 55। ये देखें इसमें कोई स्लॉट खाली नहीं है। फिर मैं देखता हूँ 23 को भी नहीं है, 27 को भी नहीं है, 29 को भी नहीं है और 31 को भी नहीं है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली इस मंथ कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। अगर होता तो मैं आप लोगों को बता देता कि किस तरीके से आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है। एनी हाउ अगर आपको नेक्स्ट मंथ अगर आपको शो हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे ये टाइमिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आप लोगों को आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट मंथ 21 को या 22 को खाली है तो ये आप लोगों को ये टाइमिंग शो हो रहे हैं, दिख रहा है ये टाइमिंग देखें 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। फिर ये नीचे आप देखेंगे तो 12 बजे, ये जितने भी सारे टाइमिंग्स है ये आपको शो हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ टाइमिंग इस पर क्लिक करना है, टाइम पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नया पेज ओपन हो जाएगा और आप लोग उस पर सिर्फ कंफर्म करके जब कंफर्म कर लेते हैं तो आप लोग का बार कोड जनरेट होगा और आप लोग को एक ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा आपको मोफा अटेस्टेशन, मोफा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अच्छा इसमें एक चीज़ आप लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ ये बता रहे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड कंडीशन, स्टैम्प फ़ी जो है वो 5 KD है। हर एक डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन का 5 KD फ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।